हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, निमहांस ने पीएचडी के लिए फॉर्म ओपन किया हुआ है जनवरी सेशन के लिए। तो आप जब यहाँ पे निमहांस की वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे आपका वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम जाते हैं, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्स के लिए निकला हुआ है। पीएचडी इन बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिक्स। तो हम जो फोकस करेंगे पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए। यहाँ पे देखिए, इधर राइट साइड में सीट अवेलेबिलिटी दी हुई है कि कितने सारे सीट्स होंगे। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या कब के लिए डेट है। तो इनके जो एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं वो 30 अक्टूबर को आए हुए हैं। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ एडमिशन नोटिफिकेशन है वो 30 अक्टूबर की है। और आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 29 से 11 यानी कि 29 नवंबर को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो सारे कोर्स का जो होगा वो बैंगलोर में ही होगा और वो 16 दिसंबर को होगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो होगा वो 17 दिसंबर का है। और इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा वो 18 को और 19 को, 18 एंड 19 को होगा। और जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी वो 23 दिसंबर को होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो 1 जनवरी। ये जो डेट है वो टेंटेटिव डेट यहाँ पे स्टार करके बना हुआ है। डेट्स आर टेंटेटिव एंड मे वैरी सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम competent अथॉरिटी। काइंडली विजिट निम्हान वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। कुछ भी चेंजेस होगा तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो वहीं पे आएगा। एप्लीकेशन के लिए ये डिफरेंट 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 सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। बहुत सारी इसमें एमबीबीएस वालों के लिए भी है। और ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन की फी डिटेल दी हुई है। 1500 जो है वो इंडियन नेशनल एप्लीकेंट के लिए जो जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1500 फर्स्ट कोर्स है। और अगर आप एसटी/एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फी होगी वो 1000 रुपीज होगी पर कोर्स। और कहीं इसमें कहीं मेंशन किया हुआ है कि आप एक बार में थर्ड कोर्स से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हो। वन टाइम में आप थर्ड से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्स यहाँ पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंटेन 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा। ईच करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क्स। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नो मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अगर आप ये तो सभी को पता है कि अगर आप आंसर नहीं करते तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और आपने रॉन्ग मार्क किया है तो उसके लिए 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और एज लिमिट क्या इन्होंने दिया है कि 40 इयर्स की एज लिमिट दी हुई है। द एज इज कैलकुलेटेड कब तक? 1/1/2026 के लिए कि आपको जनवरी तक 14 जो है 14 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी के लिए और एसटीएससी के लिए भी होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है किसमें क्या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप यहाँ पे जाकर कर सकते हो। फिर इसमें जो आपको डिटेल मिलेगा कि क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर में जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। किसी पेज में इसमें निकाला हुआ, हाँ ये रहा। डिपार्टमेंट ऑफ आफ्टर पीएचडी प्रोग्राम के लिए है ये। और हम देखते हैं इसमें कि साइकोलॉजी वाले किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है बायोफिजिक्स है, बायोस्टैटिक्स है, ये सब हमारे लिए नहीं। हाँ, पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी
एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए और एमफिल इन मेंटल हेल्थ एंड सोशल साइकोलॉजी और 2 इयर्स का मास्टर डिग्री इन अप्लाइड साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये भी एमबीबीएस के लिए ही है। हाँ, मास्टर इन मेंटल हेल्थ, हाँ ये वाला आप अप्लाई कर सकते, पीजी इन मेंटल हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें भी मैंने देखा था, हाँ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन सोशल वर्क और मास्टर इन साइकोलॉजी विथ 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ सेटिंग और हेल्थ जनरली। अगर आपने मास्टर कर लिया है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज की डिटेल नोटिफिकेशन। और इस डिटेल में कुछ भी आती है या फिर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। गो फॉर इट एंड जाकर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।